हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ देखिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, अमेरिकी मार्केट को समझ लेंगे और साथ ही साथ देखिए ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे। FIS और DIS के डेटा को हम समझेंगे और देखिए FIS और DIS के डेटा के साथ साथ देखिए हम 1 डे के चार्ट को समझेंगे कि 1 डे के चार्ट पे देखिए मार्केट में किस तरीके से हमको मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। अब उसके साथ साथ देखिए हम एडवांस ऑप्शन चेन को भी समझेंगे इस वीडियो के अंदर और साथ ही साथ देखिए हमने क्या बात की थी उसको भी देखिए हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। देखिए लगातार मैं आपको एक हफ्ते से लगातार मैं इन चीज़ों के ऊपर बात करते जा रहा हूँ कि बाजार के अंदर हमको तेज़ी दिखाई दे रही है। जब तक देखिए RSI हमको 50 के ऊपर दिखाई दे रहा है, जब तक देखिए बाजार में हमको तेज़ी देखने को मिलेगी। और वही चीज़ देखिए अब बाजार के अंदर हमको होते हुए दिखाई दे। देखिए मैंने आपसे बात किया था कि RSI को जब भी हम देखते हैं तो RSI में देखिए 3 वैल्यू होती है। सबसे पहले होता है देखिए आपका हायर जोन, फिर आपका होता है देखिए लोअर जोन और फिर आपका होता है देखिए मिडिल जोन। मिडिल जोन को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसको देखिए हम 50 से कैलकुलेट करते हैं और जब देखिए हायर जोन को हम जब देखते हैं तो हायर जोन को देखिए हम इस जगह 80 के लेवल से देखते हैं और देखिए जब हम लोअर जोन को देखते हैं तो लोअर जोन को हम 30 के जोन से देखते हैं। और अभी अगर आप देखो तो RSI जो हमारा दिखाई दे रहा था वो RSI देखिए आपका 50 के ऊपर था, यानी RSI का जो वैल्यू था वो देखिए इस जगह 62 के समथिंग हमको दिखाई दे रहा था। अब इसके बारे में मैंने आपको लगातार बात की थी जब देखिए बाजार धीरे धीरे नीचे की साइड भी आ रहा था और इस जगह 25,800 का जब हमने सपोर्ट के बारे में बात की थी अपने YouTube चैनल पे, उसके बाद देखिए एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। अब देखिए गिफ्ट निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे देखिए 130 पॉइंट की हमको तेज़ी दिखाई दे रही है और ऑलमोस्ट देखिए 26,500 के समथिंग देखिए गिफ्ट निफ्टी ओपनिंग की इस जगह दिखा रहा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो GDP है वो GDP देखिए ग्रोथ हमको दिखाई दी 8.2 का देखिए GDP हमको इस जगह दिखाई दे रहा है, जो कि 6 क्वार्टर में हमको दिखाई दे रहा है। पहले का देखिए जो GDP हमको निकल के आया था वो देखिए यहाँ पे 7% का निकल के आया था और उसके बाद देखिए एक अच्छी ग्रोथ हमको यहाँ पे GDP के अंदर देखने को मिली। अब देखिए जो ग्रोथ तो हमको दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट के अंदर हुआ क्या था कि बाजार में देखिए जब इस जगह देखिए ओपनिंग देखने वाली थी तो हमको देखिए फर्दर एक सेलिंग दिखाई दी थी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि जब तक बाजार नीचे के साइड इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, जो कि देखिए आपका 26,200 का लेवल था, उस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है, जब तक देखिए हम यहाँ पे सेलिंग नहीं करेंगे। हम कहीं ना कहीं देखिए बाजार के अंदर देखिए नीचे की साइड अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि बाजार हमको अगर सपोर्ट पे मिलता है तो काफ़ी अच्छी देखिए अपॉर्चुनिटी वहाँ पे हमको दिखाई देगी। अब देखिए बाजार भी आपसे एक बार खेल चुका है, क्योंकि अगर आपने देखिए अभी के मार्केट में आपने देखा होगा जो कि देखिए इस जगह 28 तारीख का मार्केट था, तो हुआ क्या था कि मार्केट में देखिए जैसे ही ओपनिंग देखने को मिलती है वहाँ से देखिए हमको एक सेलिंग दिखाई देती है, एक बड़ी सेलिंग दिखाई देती है और उस सेलिंग के बाद देखिए बाजार आपका इस जगह देखिए एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई देता है। यानी अब हुआ क्या यहाँ पे कि जिन लोगों ने भी देखिए उस सेलिंग को देखकर देखिए यहाँ पे सेलिंग करना चालू की, वो कहीं ना कहीं देखिए बाजार के अंदर ट्रैप हो गए और उसके बाद देखिए जो हमको रिकवरी दिखाई दी, उस रिकवरी में देखिए बाजार ऊपर के लेवल को तो ब्रेक नहीं कर पाया, जो कि देखिए जगह 26,300 का लेवल था। लेकिन इसमें एक अच्छी बात और हमको दिखाई दी कि जो हमारा देखिए इस जगह 26,200 का लेवल था, जिसके बारे में मैं आपको लगातार बात कर रहा था, उस लेवल को भी कहीं ना कहीं देखिए बाजार ने नीचे के साइड ब्रेक नहीं किया। अब देखिए GDP की ग्रोथ अच्छी आई है तो देखिए कहीं ना कहीं देखिए ओपनिंग तो हमको अच्छी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि अगर ये 26,300 को ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर ही ओपनिंग देखने को मिल जाती है मंडे के दिन, तो हमको एक अच्छी तेज़ी तो दिखाई देने वाली है मंडे के दिन, ये तो देखिए क्लियर कट हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन इस तेज़ी के अंदर देखिए FIS ने क्या किया है उसको भी हम समझेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप लाइक कर लीजिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस जगह भी देखिए मैंने आपको अपडेट कर दिया था GDP की जो न्यूज़ आई थी उसके बारे में, और काफ़ी अपडेट मैं आपको इस जगह देते रहता हूँ।
तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम यहाँ पे देखिए समझते हैं कि अभी FIS और DIS क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मार्केट के अंदर। तो FIS और DIS का डेटा जब हम समझते हैं तो FIS की देखिए यहाँ पे लगातार एक ना एक दिन देखिए बिकवाली होती है, फिर खरीदारी होती है, फिर खरीदारी होती है, फिर बिकवाली होती है। तो ये FIS का अभी देखिए डेटा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि FIS का अगर आप कैश का डेटा देखोगे तो कैश के डेटा में आपको चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन फ्यूचर के अंदर चले जाते हो तो वहाँ पर कई चीज़ें आपकी देखिए क्लियर होते हुए दिखाई देती है। लेकिन DIS का डेटा तो काफ़ी क्लियर है और उनका एक ही डेटा है, तेज़ी तेज़ी और तेज़ी। अब देखिए इस जगह तेज़ी की बात हो रही है तो देखिए आपको याद होगा कि GST कट हुआ था और GST कट होने के बाद देखिए यहाँ पे कई चीज़ें देखिए आपकी अच्छी ग्रोथ हमको दिखाई दी और GST कट होते ही देखिए अभी कुछ समय ही हुआ है और उसके बाद देखिए इस जगह देखिए GDP की भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी आई है। और अभी तो देखिए GST का जो पूरा देखिए यहाँ पे जो आपका इस जगह डेटा आना था वो तो अभी आया ही नहीं है, क्योंकि अभी GST का तो वो अभी हाल ही में देखिए हुआ था और GDP उससे ही देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर गई। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो एक और दो क्वार्टर आ सकते हैं वो GDP के लिए अच्छे आ सकते हैं और उसमें और ग्रोथ हमको दिखाई दे सकती है। क्योंकि जैसे ही देखिए आपको पता होगा कि जैसे GST कट हुआ था तो खाने पीने की जो चीज़ें थी वो सस्ती हो गई थी, गाड़ियाँ सस्ती हो गई थी, मोबाइल सस्ते हो गए थे, घर सस्ते हो गए थे, तो कई चीज़ें ऐसी हुई, कई सर्विस सस्ती हो गई थी। ठीक है, तो कई चीज़ों पे देखिए इफ़ेक्ट पड़ा, लोगों ने ख़रीदारी की, जम के ख़रीदारी की, तो ये सही चीज़ें देखिए यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। और उसके वजह से ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए जो आपका DIS है वो काफ़ी बुलिश हमको दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर, जिसमें देखिए अगर आप देखोगे तो 77,000 करोड़ की देखिए खरीदारी कर चुके हैं। को लोग कहते हैं कहाँ खरीदारी की है, भाई यहाँ पे खरीदारी की है। आप देखिए कि DIS ने 77,000 करोड़ की देखिए यहाँ पे खरीदारी की है, जो कि कैश मार्केट के अंदर पूरा पैसा देखिए खरीदारी की है। लेकिन अगर हम देखिए F&O की बात करते हैं तो F&O की डेटा के अंदर भी मैं आपको चीज़ें दिखाना चाहूँगा। लोग कहते हैं F&O के अंदर कहाँ पे डेटा दिखाई देता है, तो देखिए F&O के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको इस जगह इंडेक्स का डेटा दिखाई देगा। इंडेक्स के डेटा में देखिए बिकवाली जरूर दिखाई दे रही है, जो कि देखिए 9,000 करोड़ के समथिंग की, लेकिन इतनी ज़्यादा बिकवाली नहीं बोल सकते जितनी ज़्यादा खरीदारी आपको DIS की तरफ से दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही हम ऑप्शन के अंदर देखते हैं तो ऑप्शन के अंदर देखिए आपको कुछ समय पहले मैंने आपको बोला था कि ऑप्शन के अंदर देखिए जो आपकी पोजीशन थी वो शॉर्ट पोजीशन जो थी वो यहाँ पे कटते हुए दिखाई दे रही थी, और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो शॉर्ट पोजीशन है देखिए यहाँ पे कटते हुए दिखाई दी बीच बीच में, जो कि आपको देखिए हर डेटा में अगर आप देखो बीच बीच में देखिए शॉर्ट पोजीशन है आपको कटते हुए दिखाई दे रही। पहले देखिए शॉर्ट पोजीशन जो कटी थी वो 3 तारीख को कटा था, फिर देखिए 6 तारीख को हमको शॉर्ट पोजीशन कटते हुए दिखाई दी थी। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद देखिए जो शॉर्ट पोजीशन कटी थी वो इस जगह देखिए 10 तारीख को कटी थी, फिर देखिए 12 तारीख को कटी थी, फिर उसके बाद देखिए जो शॉर्ट पोजीशन कटी थी वो 17 तारीख को कटी थी, 19 तारीख को कटी थी, और फिर उसके बाद देखिए जो शॉर्ट पोजीशन कटी थी वो इस जगह देखिए आपको 24 तारीख को कटी थी, और इस जगह देखिए 26 तारीख को शॉर्ट पोजीशन कटते हुए दिखाई दी। तो FIS भी देखिए ऑप्शन के थ्रू देखिए यहाँ पे बुलिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं बाजार के अंदर। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और निकल के आती है, कई लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर जी आप बता देते हो कि बाजार बुलिश है, तो यहाँ पे आपको पता कैसे चलता है? तो यहाँ पे देखिए मैं एडवांस चीज़ें आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने लाइक नहीं किया तो थोड़ा लाइक करके जाना, कमेंट में आप अपना कमेंट करना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। अब यहाँ पे देखिए RSI के बारे में तो मैंने आपको समझाया, लेकिन अब जो चार्ट है उस चार्ट पैटर्न को मैं आपको और अलग तरीके से देखिए यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना। अभी तो ये आपको जो चार्ट दिखाई दे रहा है, ये कैंडल स्टिक दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस पे लाइन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको लाइनें दिखाई देना चालू करेगी। अब आप पूछोगे कि एक लाइन तो हमको समझ में नहीं आ रही थी RSI की, अब आपने दूसरी लाइन और लगा दी। अब ये लाइन मैंने क्यों लगाई है ना, ये मैं आपको देखिए समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि अभी देखिए मार्केट ने क्या किया था। मार्केट को देखिए एक ट्रिगर चाहिए था, जो मैंने आपको समझाया था। अब उस ट्रिगर में देखिए काफ़ी लोगों को, RBI को भी ऐसा लग रहा था कि इतनी GDP नहीं आ सकती है। उनको भी लगा था 7.5% के समथिंग आ सकती है, पहले 7% था, 7.5 आ सकती है, लेकिन 8.2 आई, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त थी।
उसके वजह से बाजार क्या हुआ, थोड़ा ऊपर की साइड ओपन जरूर हुए थे लेकिन फिसलते हुए दिखाई दे, लेकिन नेगेटिव नहीं हुए। नॉर्मल अगर आप बोलोगे भाई 13 पॉइंट नीचे है सेंसेक्स, आपका निफ्टी 12 पॉइंट नीचे बंद हुआ तो नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव नहीं बोला जाएगा। अगर आप देखो इतना बड़ा इंडेक्स है, अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो यहाँ पे देखिए 85,000 का इंडेक्स है और वो 13 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है, तो बिल्कुल हम इसको न्यूट्रल बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया बिक्स को अगर हम इस जगह समझते हैं तो इंडिया बिक्स में देखिए हमको सेलिंग दिखाई दी, जो अच्छी बात है, लेकिन डाउ जोन में हमको तेजी दिखाई दे रही है 300 पॉइंटों के आसपास। SPM 500 की बात करें आधे % के आसपास की तेजी है। नेकडेस्क की बात करें आधे % के आसपास की तेजी है। स्मॉल कैप 200 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आधे % के आसपास की तेजी दिखाई दे रही है। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि हमारा देखिए इंडिया के जो फैक्टर है वो भी मजबूत है, वो अमेरिका से भी तेजी हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब चलिए चलते हैं हम उन लाइनों के ऊपर जो में हमने लगा के रखी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, जो लाइनें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे देखिए लाइनों से हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट का टॉप क्या है, बॉटम क्या है, और वो बॉटम जब ब्रेक होता है जब ही सेलिंग आती है तो आपको पता होगा, लेकिन टॉप जब ब्रेक होता है तो हमको तेजी देखने को मिलती है। तो देखिए इसका बॉटम क्या था, इसका पहला बॉटम तो ये था, इस बॉटम को देखिए इसने टच ही नहीं किया, जो कि देखिए पहले इसका प्रीवियस जो बॉटम था ये था, ठीक है। इसके प्रीवियस बॉटम की बात करें तो यहाँ पे था, इसके प्रीवियस बॉटम की बात करें तो यहाँ पे था, इसके प्रीवियस बॉटम की बात करें तो यहाँ पे था, और इसके प्रीवियस बॉटम की बात करें तो यहाँ पे था। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे देखिए लोग सोच रहे थे कि ये वाला जो लेवल है हमारा, जैसे कि देखिए 26,000 का जो प्राइस है ये हमारा देखिए ब्रेक हो गए तो बाजार में सेलिंग आएगा, लेकिन मैंने आपसे बोला था जब तक ये आपका 25,800 के ऊपर है, जब तक हम देखिए बाजार के अंदर बुलिश है। और इसके पहले अगर आप देखिए यहाँ पे सपोर्ट देखोगे तो ये 25,800 का ही सपोर्ट था। इसके पहले अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमको देखिए 25,400 का सपोर्ट था। जब मैंने आपको बोला था 25,800 जब ब्रेक होगा तो हमको सीधे जो सपोर्ट मिलेगा फिर 25,400 मिलेगा, और फिर 25,400 से फिर हमको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा जो कि 25,000 का होगा, जो काफ़ी दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें क्लियर हो रही है, यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही है कि जब मैं आपसे बोल रहा था कि जब RSI का लेवल हम यहाँ पे देख रहे हैं, यानी अगर आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा देखिए जगह 25,800 वाला लेवल था, उसी समय देखिए RSI ने यहाँ पे टच किया था, जो कि ऑलमोस्ट देखिए 53 के लेवल पर था, और 53 का लेवल देखिए RSI में जे था। और हम देखिए RSI में कब बुलिश होते हैं, जब आपका देखिए 50 के ऊपर होता है। तो यहाँ पे चीज़ तो ये क्लियर हो रही है कि यहाँ पे देखिए RSI आपका 50 के ऊपर था, और यहाँ पे जब टच किया था तो हम देखिए 53 के आसपास थे। और जब देखिए ये लाइनें जो हमको इस जगह दिखाई दे रही है वो चार्ट की, तो वहाँ पे जो हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो इस जगह देखिए 25,800 का दिखाई दे रहा है। और जब बाजार नीचे की साइड आया था तो हमने वहाँ पे बात की थी कि 25,800 से देखिए एक रिकवरी आएगी, जिसमें देखिए 26,000 के लेवल को ब्रेक किया, और 26,200 के आसपास देखिए हम यहाँ पे सस्टेन कर पाए। अब देखिए 9/15 पे जब मार्केट ओपन होगा मंडे को, तो आपको मंडे को मार्केट में ये देखना है कि जब ओपन हुआ, चाहे देखिए आपका 150 पॉइंट होता है या 200 पॉइंट होता है, या मैं कहता हूँ देखिए 90 पॉइंट भी अगर ओपन होता है, तो उसमें आपको देखना है या तो देखिए उस जगह कंसोलिडेट करने लगे, यानी समय आपका बिताने लगे, और समय बिताने के बाद फिर ब्रेकआउट करता है तो हम इस जगह तेजी में जा सकते हैं, या फिर इस कंडीशन में आपको एक और देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे देखिए जो ओपन होता है, ओपन होने के बाद देखिए जो आपका एक सेलिंग दे देता है, जैसे कि अभी सेलिंग दिया था ना, एक सेलिंग दे देता है, बाजार नीचे की साइड आया था, तो उस सेलिंग में अगर ये देखिए आपका 26,000 के आसपास मिलता है या 26,100 के आसपास मिलता है, नीचे की साइड अगर ये मिलता है, तो यहाँ से फिर हमको फिर से एक रिकवरी देखने को मिलेगी, यानी डिप पे हमको इस जगह रिकवरी देखने को मिलेगी। और ऊपर की साइड जब भी हमको दिखाई देगा, जब देखिए ये कंसोलिडेट करके एक नया ब्रेकआउट करता है, तो इस जगह और तेज़ी हमको ऊपर की साइड दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ें ऊपर ध्यान रखना है कि ओपन होने के बाद इस लेवल के ऊपर होने के बाद ही देखिए यहाँ पे हमको तेज़ी दिखाई देगी, यानी यहाँ पे
कंसोलिडेट करना चाहिए, यहाँ पे समय बिताना चाहिए। समय जब बिताएगा ना, जब ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस जगह दिखाई देगा। अगर सेलिंग के साथ ओपन हो सकता है, देखिए सेलिंग के साथ ओपन होगा जब ही हमको कुछ करना है। वैसे ओपन तो नहीं होगा, लेकिन हर लोगों के अलग अलग कमेंट आते हैं कि सर मैंने ये बाइंग किया है, ये होल्ड किया है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो देखिए सेलिंग के साथ तो नहीं होगा, लेकिन किस्मत है भाई हो जाए तो ये हमारे लिए सपोर्ट है, ये वाला जो लेवल जो कि देखिए 26,150 का। वैसे नहीं होगा, लेकिन ये सपोर्ट है। अगर ओपन हो जाता है आपकी किस्मत से तो फिर आप नीचे बुक करके इस जगह चल सकते हो, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं वन डे के चार्ट पे। तो वन डे के चार्ट पे हमको ये भी समझना है कि वैल्यूएशन तो देखिए नाम की चीज़ होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया बाजार एक ही चीज़ से चलता है, या तो बाजार के अंदर पैसा आना चाहिए। पैसा कौन लेके आ रहा है? DIS लेके आ रहे हैं, चलो ये चीज़ क्लियर है। फिर आपकी पॉलिसी अच्छी होना चाहिए, या आपकी न्यूज़ अच्छी होना चाहिए। GDP जैसे न्यूज़ अच्छी आई, ठीक है, न्यूज़ अच्छी है, चलो GDP की न्यूज़ अच्छी आ चुकी है, ये भी हमारे लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब बाजार सस्ता होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं बाजार सस्ता नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको बाजार सस्ता नहीं है, थोड़ा महंगा हो चुका है, ऊपर की साइड जा चुका है। तो अगर बाजार ऊपर की साइड जाता है और इस राउंड नंबर के आसपास मिलता है, यानी आपका 26,500 के आसपास, तो इस जगह अगर ओपन हो जाता है, जैसे कि देखिए गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा, 26,500 दिखा रहा है, ठीक है। अगर ये ऊपर की साइड ओपन हो जाता है, यहाँ पे कहीं मिलता है, और अगर ये 2 बजे के समथिंग देखिए इस प्राइस के आसपास मिलता है, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब जब मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम चलते हैं इस जगह, देखिए ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन पे देखिए डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, इंटरेस्टिंग डेटा दिखाना चाहूँगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए सबसे बड़ी लाइन हमको कहाँ पे दिखाई दे रही है? 26,000 पे, यानी यहाँ पे सपोर्ट है। और नीचे थोड़ा चलते हैं तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंट कहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा देखिए इस जगह 26,500 पे। तो ये हमारा रेजिस्टेंट है 26,500 पे, जो रेजिस्टेंट दिखाई दे रहा है, बड़ा रेजिस्टेंट है, इसके आसपास खुलता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। 26,400 के आसपास मिलता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो हम वेट करेंगे। 26,300 के आसपास खुलता है तो कंसोलिडेट करता है, तो हम नए ब्रेकआउट की वेट करेंगे और तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर किस्मत से नीचे ओपन हो जाता है तो यहाँ पे जो भी आपकी नेगेटिव पोजीशन है उसको ब्रेक कर दीजिए, और यहाँ पे खरीदारी का आपको मौका देखने को मिलेगा। वैसे नीचे ओपन होगा नहीं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, वरना लोग कहेंगे कि आप तो नेगेटिव हो, लेकिन मैंने नेगेटिव बात नहीं की है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं, आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बैंक निफ्टी की भी बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है। बैंक निफ्टी के लिए देखिए हमको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था, जो बार बार देखिए इस जगह देखिए टच होता हुआ दिखाई दे रहा था 59,900 को देखिए बैंक निफ्टी को ब्रेक होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब ये इसको ब्रेक कर देगा तो और एक नई तेज़ी हमको देखने को मिलेगी। और बैंक निफ्टी की तो बात करता हूँ तो यहाँ पे 60,500 के आसपास देखिए हमको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। नीचे की साइड अगर ओपन होता है या नीचे अगर मिलता है तो नीचे हमारे लिए देखिए 59,400 का देखिए हमको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और ऊपर की साइड देखिए जब ब्रेक करेगा तो इस जगह इस जगह देखिए आपको मैं बता देता हूँ 59,900 को अगर ये ब्रेक करता है तो उसके बाद देखिए हमको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो मैंने लाइन वाला आपको देखिए यहाँ पे चीज़ बताई थी, क्या आपको ये पता था, नहीं पता था तो मुझे कमेंट के अंदर बताइए, पता था फिर भी बताइए कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।